आज के समय में लोन लेना बहुत आम बात हो चुकी हो, चाहे वो पर्सनल लोन हो, होम लोन हो, कार लोन हो या फिर एजुकेशन लोन। लेकिन कई बार लोग बिना पूरी जानकारी के लोन ले लेते हैं और फिर सालों तक ईएमआई के बोझ में दबे रहते हैं। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वो सारी बातें जो लोन लेने से पहले हमको जाननी चाहिए। हेलो एंड वेलकम बैक टू वेल्थ बी सारा। चलिए अपनी फाइनेंशियल जर्नी को कंटिन्यू करते हैं और बात करते हैं लोन से जुड़ी हुई उन बातों को जिनको जानना बहुत जरूरी है। तो पहला, इंटरेस्ट रेट की हकीकत को समझो। अब आपने लोन फ्लैट रेट पे लिया है या फिर रिड्यूसिंग बैलेंस पे, ये जानना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लोन लेने से पहले सिर्फ ये जानना है कि इंटरेस्ट 10% है काफ़ी नहीं है, बल्कि आपको ये भी जानना होगा कि इंटरेस्ट किस तरह का है, क्योंकि इंटरेस्ट भी दो प्रकार के होते हैं, एक फ्लैट रेट, एक रिड्यूसिंग बैलेंस रेट। फ्लैट रेट में आपको ज़्यादा इंटरेस्ट देना पड़ता है क्योंकि ये पूरे लोन अमाउंट पे एक जैसा इंटरेस्ट लगाता है। रिड्यूसिंग बैलेंस इंटरेस्ट में आपका इंटरेस्ट हर महीने घटता जाता है क्योंकि प्रिंसिपल अमाउंट हर महीने ईएमआई के थ्रू घट रहा है। सपोज आपने 5 लाख का लोन लिया 10% के फ्लैट रेट पे, इसमें आप 1 लाख रुपए ज़्यादा भर सकते हैं बिना रिड्यूसिंग रेट के। प्रोसेसिंग फी एंड हिडन चार्जेस पर ध्यान दें। बहुत सारे बैंक एंड लैंडर्स लोन अप्रूव करने से पहले ही 1-2% की प्रोसेसिंग फीस काट लेते हैं। ये अमाउंट 5,000 से 20,000 हो सकता है। कई बार डॉक्यूमेंटेशन चार्जेस, इंश्योरेंस या फिर जीएसटी के नाम पर एक्स्ट्रा लिया जाता है। आप ये सब चीज़ें पहले पूछिए और टोटल कॉस्ट को समझिए। प्री पेमेंट एंड फोरक्लोजर चार्जेस को समझिए। तब फ्यूचर में कभी आपको लोन को पहले चुकाने का मौका मिले तो आपको उस वक्त क्या चार्जेस देने होंगे या फिर क्या पेनल्टी लगेगी, ये आपको जानना जरूरी है। कुछ बैंक प्री पेमेंट या फिर फोरक्लोजर पे 2 से 5% तक चार्ज करते हैं। आप कोशिश करें ऐसा लोन जिसमें 0 प्री पेमेंट चार्जेस हों। आपका फोर्थ पॉइंट है टोटल टेन्योर इज इक्वल टू टोटल इंटरेस्ट। आपका टेन्योर जितना ज़्यादा लंबा होगा आपकी ईएमआई का अमाउंट उतना ज़्यादा कम होगा और आपका इंटरेस्ट उतना ज़्यादा होगा। ईएमआई का कम अमाउंट देख के 7 साल का लोन आपको टेम्पटिंग लग सकता है, लेकिन वही लोन में 3 साल वर्सेस 7 साल के टेन्योर में लाखों का फर्क आ सकता है। तो आपको टेन्योर भी वाइजली चूज करना है। ईएमआई फ्लेक्सिबिलिटी एंड पेमेंट मेथड को समझें। ईएमआई फिक्स रहेगी या फिर टाइम के साथ इंक्रीज होगी। पेमेंट ईसीएस मेथड्स या फिर मैनुअल भी कर सकते हैं। ईसीएस से पेमेंट करना चाहते हैं या फिर मैनुअल। क्या ड्यू डेट बदली जा सकती है? ये सब छोटी छोटी बातें हैं लेकिन इंपॉर्टेंट है। लेकिन क्या ये फ्लेक्सिबिलिटी है? क्या आप ये सब अपने अकॉर्डिंग, अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से आप इसको चेंज कर सकते हैं? ये फ्लेक्सिबिलिटी जाननी आपके लिए बहुत ज़रूरी है और लॉन्ग टर्म लोन में ये बहुत बड़ा फर्क डालती है। सिबिल स्कोर का असर। लोन अप्रूव होने से पहले आपका सिबिल स्कोर चेक किया जाता है। अगर आपका सिबिल स्कोर 750 प्लस है तो आपके लिए लोन की बेटर ऑप्शन है और बेटर इंटरेस्ट रेट भी आपको मिल सकता है। वहीं लो सिबिल स्कोर वालों को लोन का रिजेक्शन या फिर हाई इंटरेस्ट रेट का सामना करना पड़ सकता है। एक टिप मैं आपको देती हूँ, जब आपको लगे कि आपको लोन लेना है तो 6 महीने पहले आपको अपने क्रेडिट कार्ड का सही इस्तेमाल करना और कोई भी डिफॉल्ट नहीं करना है। मेरा 7वां पॉइंट है, आपको लोन की ज़रूरत है या नहीं सोचिए। लोन हमेशा आपको ज़रूरी चीज़ें या फिर इमरजेंसी में लेना है, जैसे होम, एजुकेशन या फिर मेडिकल। फैशन, गैजेट या फिर वेकेशन के लिए लोन लेना आपके बजट को बिगाड़ सकता है। अपनी ज़रूरत और लग्जरी को समझिए। ज़रूरत और लग्जरी में फ़र्क है। आप समझिए, लोन एक फाइनेंशियल टूल है जिसको सही और गलत दोनों तरीके से यूज़ किया जा सकता है, जो आपको बर्बाद भी कर सकता है और आबाद भी कर सकता है। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिए।